मिसेज़ ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को पसंद भी कर रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़े के और खस्ता पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े जो रोज़ाना इफ्तार में लाज़मी बनते हैं। तो देखते हैं मेरे स्टाइल में रेसिपी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। ये 1 कप मैंने बेसन ले लिया है और इसका बैटर तैयार करने के लिए जो मसाले चाहिए उसमें पिसा हुआ धनिया, ये हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, आप पिसी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चुटकी मैंने हल्दी ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून नमक है। 1 चुटकी मैंने जो है ज़ीरा लिया है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 पिंच यहाँ मीठा सोडा है, आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चाट मसाला है, आप अपने पकौड़ों में चाट मसाला डाल के देखिए, बहुत मज़े का बनता है। ये भी हाफ टी स्पून है और ज़ीरा पाउडर है, ये भी हाफ टी स्पून है। साथ में ये मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं जो मैंने छील कर उसको बारीक-बारीक गोल स्लाइसेस में काट लिया और पानी में भिगो दिया। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने स्लाइसेस में काट ली और 2 हरी मिर्चें। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले एक बाउल में मैं बेसन ले लूँगी। सारा बेसन इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें हम सारे ड्राई मसाले एक साथ डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे ड्राई, ताकि मसाले पूरे बेसन में मिक्स हो जाए। अब इसे हम पानी डाल के घोल लेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और घोल लेंगे। बेसन अच्छी तरह घोल लिया, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ना बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है। अब इसे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक मैं ऑयल को गर्म कर लूँगी। अब बेसन को मैंने अच्छी तरह रेस्ट देने के बाद 5 से 10 मिनट फूल गया था थोड़ा बेसन। अब इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिया और आलू में ये याद रखें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। पूरा पानी अच्छी तरह फेंक के ड्राई करके फिर आलू उसमें शामिल करने और फिर पकोड़े तलने। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया और ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, धुआं भी निकल रहा है। ठंडे ऑयल में कभी भी पकोड़े नहीं डालने चाहिए, वरना सारा ऑयल पकोड़े में, क्योंकि सोडा ऐड होता है तो सारा ऑयल वो सक कर लेते हैं। अब हाथों को अच्छी तरह धो लेना और फिर एक-एक करके बहुत एहतियात से गर्म ऑयल में आपने पकोड़े डालने। आप देख सकते हैं तेल बहुत हीट है, बिल्कुल सही हीट है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जला दे पकोड़ों को। और जब गर्म हो जाए तो उसके बाद आप चूल्हे को थोड़ा-सा मीडियम स्लो कर सकते हैं कि पकोड़े और आलू गल जाए। देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह फ्राई हो और कितने क्रिस्पी बने हैं। और इसको अच्छी तरीके से जो है ऑयल से आपने निकालना है कि बिल्कुल भी इसमें तेल ना रहे। और यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर, ये किचन टॉवल्स आते हैं, इसको मैंने रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा और फिर भी ऑयल हो वो इसमें सोक हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में कोशिश करें कि तेल ज़्यादा नहीं आपके अंदर जाए, ताकि तबीयत बहुत बदहज़मी लोगों की हो जाती है। अब ये वाले तो क्रिस्पी पकोड़े बन गए, अब हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं। बचा हुआ बेसन है उसी में मैंने प्याज शामिल कर दिए। प्याज को अलग-अलग कर देंगे और बेसन में मिक्स कर देंगे। प्याज के पकौड़ों का बेसन पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपके आलू के पकौड़े तलने के बाद आपको लगे कि आपका बेसन थोड़ा पतला हो गया, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून बेसन और शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अब इसको आप फ्राई कर लें। एक दफ़ा आपने बैटर बनाया और आपके 2 किस्म के पकौड़े तैयार हो गए। अब कढ़ाई में गरम तेल है, मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था ताकि पकोड़े अंदर से भी पकना ज़रूरी है, लेकिन स्लो आंच पे नहीं डालने। अब छोटे-छोटे अमाउंट में हम बैटर लेके हाथ से ऐसे-ऐसे डालते रहेंगे इसमें और इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। कढ़ाई का ही डंडी नहीं लो। एक साइड से देख सकते हैं आप लोग पकौड़े अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार लजीज। अब हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से फ्राई करेंगे बहुत ही आराम से। अभी ये जुड़े हुए हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता अलग होंगे। अभी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं दोनों तरफ से। अब इसे अच्छी तरह झाड़ के निकालेंगे ऑयल से ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। माशाल्लाह गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। अब इसे निकाल लेंगे। मज़ेदार से पकौड़े गर्मा गर्म तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े हैं। आप लोग बनाएं अपने इफ्तार में, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको सॉस के साथ इस्तेमाल करें, खाएं, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगेंगे। ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना प्यार हमारे चैनल को दें, हमारी वीडियो को दें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।